जी हाँ, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आपका HbA1c जो है वो 5.7 के नीचे होना चाहिए और आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है वो हमेशा 100 mg पर डेसीलिटर से कम होना चाहिए। तो क्या-क्या स्टेप्स हमें लेने हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज अच्छे से मैनेज करने में और हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल में हमारी तो मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए हम लोग जितना भी मील्स ले रहे हैं पर डे में उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एज एपिसोड्स ऑफ ईटिंग। अगर एक मील हम ले रहे हैं पर डे में, हम लोग बोलेंगे उसको एक एपिसोड ऑफ ईटिंग। अगर 2 ले रहे हैं तो बोलेंगे 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग, 3 ले रहे हैं तो बोलेंगे 3 एपिसोड्स ऑफ ईटिंग और 4 ले रहे हैं तो बोलेंगे 4 एपिसोड्स ऑफ ईटिंग। ओके। तो हमको देखना है कि ये जो जितना भी हम लोग एपिसोड्स ऑफ ईटिंग हो रहा है हमारा, तो उसका एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड जो है EGL जो है वो 25 के ऊपर नहीं होना चाहिए पूरे दिन का। और हर मील का, हर एपिसोड ऑफ ईटिंग का EGL जो है वो 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको ये खास बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी है आपका मील्स की फ्रीक्वेंसी आपको कम करनी है, एपिसोड्स ऑफ ईटिंग की फ्रीक्वेंसी आपको कम करनी है। आपको 4 के ऊपर तो जाना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। 4 रखोगे तो ठीक है, 9 रखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 2 रखोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 1 रखोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ईटिंग एंड फास्टिंग विंडो पे। तो आपको ये देखना है कि आपका 12 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो हो और 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग विंडो हो। जैसे कि सपोज अगर आपने फर्स्ट एपिसोड ऑफ ईटिंग अगर आपने आपका 9 बजे किया है सुबह, तो लास्ट एपिसोड ऑफ ईटिंग आपका होना चाहिए रात के 9 बजे। तो ये होगा आपका 12 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो। और उसके बाद आगे आपका रात के 9 से लेकर सुबह 9 तक आपका आगे ये 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग विंडो। तो ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करें। ये करने से 80 to 90% लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये लंबे समय तक करते हो, अगर 1 से 1.5 साल तक, तो हो सकता है आपकी डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाए। और उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। और देखिए आपको हमेशा ये एक्सरसाइज कोई ना किसी प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए। और मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा आपको हमेशा वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और खासकर डायबिटिक पेशेंट में आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर करेगा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वेट ट्रेनिंग के। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए जो आपकी ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप ये लंबे समय तक फॉलो करते हो तो आप हो सकता है कि आपके डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाए। और अगर आप हमारी मदद चाहते हो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करने में, या फिर आपका ब्लड ग्लूकोज मैनेज में, या फिर किसी भी प्रकार से हमारी मदद चाहते हो फैट लॉस करने में, या मसल गेन करने में, या फिर डायबिटीज़ रिवर्स करने में, या फिर किसी भी टाइप का मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है जो आपकी हेल्प चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पर। थैंक यू।